हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दांत लगवाने के अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। जी हाँ गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि दांत लगवाने के अलग अलग ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, दांत जो है वो दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है रिमूवल, यानी कि निकाल के लगाने वाले दांत, और दूसरे होते हैं फिक्स दांत, यानी कि जो निकाल के नहीं, आपको बार बार निकालने नहीं पड़ते, उनको आप अपने मुंह में रख के अच्छे से साफ कर सकते हैं। नॉर्मल दांतों की तरह उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फिक्स दांत कैसे कैसे लगाए जा सकते हैं। अब फिक्स दांत लगाने के दो ऑप्शन हैं। यदि आपके मुंह में जो दांत है वो कुछ हैं और कुछ निकल गए हैं तो फिक्स पार्शियल डेंचर लगाया जा सकता है। और यदि आपके मुंह में दांत सारे के सारे निकल गए हैं या कुछ एक सिंगल दांत आप लगवाना चाहते हैं तो इम्प्लांट का ऑप्शन भी आपके लिए फीजिबल रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स आप सभी लोगों ने सुने होंगे कि भाई दांतों के अंदर एक छोटा सा टाइटेनियम का स्क्रू डाल दिया जाता है और उसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि आपके अगर किसी रिलेटिव में या फिर किसी मिलने वाले में दोस्त के किसी का कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई या कोई हड्डी टूट गई हो तो उसके अंदर स्क्रू या प्लेट डाल करके उस हड्डी को वापस जोड़ दिया जाता है। तो जैसे पहले होता था कि 6 महीने तक आपके अगर कोई हड्डी टूट गई तो 6 महीने तक प्लास्टर लगा रहता था। प्लास्टर लगने के बाद तो आपकी हड्डी जुड़ती थी, उसके बाद आप चलने फिरने लायक दोबारा हो पाते थे। लेकिन ये जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स आ गए हैं, इसमें क्या होता है, हड्डी को किसी स्क्रू या टाइटेनियम की प्लेट से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद आप कुछ ही समय में दोबारा चलने फिरने लगते हैं। जो डेंटल इम्प्लांट है वो भी एक तरीके से टाइटेनियम के छोटे छोटे रॉड या स्क्रूज होते हैं जिनको आपकी दांत की हड्डी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर दांत लगा देते हैं और वापस से आप खाना पीने लायक रह सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट जो है वो एक बहुत ही अच्छा और नया तरीका है दांतों को वापस लगाने का। इसमें आप यदि आपका कोई एक दांत गिर चुका है वो लगा सकते हैं, मल्टीपल दांत लगा सकते हैं, या फुल डेंचर भी आपका आप इम्प्लांट सपोर्टेड लगवा सकते हैं। इम्प्लांट्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए इम्प्लांट क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी के मुंह में दांत नहीं है तो उस मुंह के अंदर जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर छोटे छोटे स्क्रूज डाल दिए जाते हैं और फिर उनके ऊपर दांतों को लगा दिया जाता है। स्क्रूज डालने के बाद हड्डी को वापस से उसके ऊपर ग्रो करने और मसूड़े के घाव को बनने में जितना समय लगता है उसी टाइम के बीच में आप वापस उनके बाद दांत नहीं लगा सकते। धीरे धीरे करके जब वो ग्रो हो जाता है और उसके ऊपर हम दांत लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके डेंटल इम्प्लांट्स। अब दूसरा होता है एफपीडी, फिक्स दांत लगाने का तरीका, फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर क्या है? फिक्स पार्शियल डेंचर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपके मुंह में से कोई एक दांत निकल जाता है और उस एक दांत को लगाने के लिए हम आगे और पीछे वाले दांतों का सपोर्ट लेकर के उसके ऊपर हम दांत लगा देते हैं। इसको बोलते हैं क्राउन एंड ब्रिज वर्क, या हमारी भाषा में बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर। ये दांत जो होते हैं ये आपकी एक तरीके से कैपिंग ही होती है। दांतों के ऊपर थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन करके उनको थोड़ा थोड़ा छोटा करके उसके ऊपर दांत वापस लगा दिए जाते हैं। ये देखने में बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह लगते हैं, लेकिन बस इनमें एक ही समस्या रहती है कि इसमें आपके नेचुरल दांतों को घिसना पड़ता है, या अगर आपके दांत थोड़े बहुत खराब हो गए हैं तो उनका रूट कैनाल करके उनके ऊपर फिर आपको कैप लगाया जा सकता है। ये जो रूट कैनाल के बाद कैप लगाया जाता है यही एक तरीके से आपके जो क्राउन होते हैं, क्राउन प्रोसेसेस होती हैं, और इन्हीं को अगर हम दांत को रिप्लेस करने के लिए लगाते हैं तो उसको क्राउन एंड ब्रिज वर्क बोलते हैं। तो ये आपके दो तरीके हो गए फिक्स दांत लगाने के। सबसे पहला हो गया इम्प्लांट और दूसरा हो गया आपका फिक्स पार्शियल डेंचर। तो देखिए, फिक्स पार्शियल डेंचर लगवाने के बाद अब कुछ पेशेंट्स हैं जो जो दोनों जो प्रोसीजर हैं, इम्प्लांट और एफपीडी जो है वो थोड़े से कॉस्टली प्रोसीजर होते हैं। इनमें थोड़ा सा आपका चार्ज आपको ज़्यादा देना पड़ जाता है। लेकिन जो दूसरे प्रोसीजर है जैसे कि रिमूवल पार्शियल डेंचर, लेकिन निकाल के लगाने वाले जो दांत हैं उनमें इतना कॉस्ट नहीं आता है। तो रिमूवल पार्शियल डेंचर या फुल डेंचर जो होता है वो निकाल के लगाने वाले दांतों, जैसे हमने देखा होगा कि आपके अगर कोई बहुत दादा नानी लोग हैं जो अभी वो डेंचर पहनते होंगे, उनके पूरे मुंह में दांत एक भी नहीं होते, तो वो दांत जो लगाए जाते हैं, डेंचर जो होते हैं, वो मसूड़े या थोड़े बहुत जो हड्डी का सपोर्ट है उसके ऊपर लेकर के लगाए जाते हैं। तो वो निकाल के आपको रात में साफ करने होते हैं, वापस पहन लिए जाते हैं। तो उसको तो बोलते हैं हम कंप्लीट डेंचर। अगर मान लीजिए मुंह में कुछ दांत हैं जिनकी थोड़ी बहुत अभी हेल्थ ठीक है, मसूड़ों में अच्छे से जमे हुए हैं, तो उनके सपोर्ट पर भी हम रिमूवल पार्शियल डेंचर लगा सकते हैं। लेकिन रिमूवल पार्शियल डेंचर में जो एक प्रॉब्लम आती है वो सबसे बड़ी ये कि वो कुछ टाइम बाद लूज हो जाते हैं और उनके ऊपर आप दबाव दे करके नहीं खा सकते। कई बार उन्हें चबाने में उनमें प्रॉब्लम होती है और उनको निकालने लगाने के प्रोसेस में कई बार पेशेंट्स को छाले भी हो जाते हैं और कुछ पेशेंट को थोड़ा सा अजीब भी लगता है बार बार निकाल के उनको लगाना, और कुछ टाइम बाद वो लूज भी हो जाते हैं।
तो जो रिमूवेबल डेंचर हैं वो पेशेंट्स को उसी स्थिति में लगाते हैं, या तो पेशेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाए अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो, या पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एफपीडी नहीं लगा सकते या इम्प्लांट नहीं लगाए जा सकते। तो इम्प्लांट किन किन चीज़ों में लगाए जा सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, इसके बारे में मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो आपके ऑप्शन हो गए दांत लगवाने के, अलग अलग 2 तरीके से दांत लगाए जा सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपको, रिमूवेबल और फिक्स्ड में 2 तरीके से दांत लगाए जा सकते हैं, इम्प्लांट्स और फिक्स पार्शियल डेंचर। और रिमूवल में 2 तरीके से लगाए जा सकते हैं, रिमूवल पार्शियल डेंचर या कंप्लीट डेंचर, यानी कि पूरी की पूरी पत्ती सी लगाना। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि दांत लगाने के अलग अलग ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आप इस बारे में और मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमसे संपर्क करने के लिए जो मैंने नीचे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे दोबारा से संपर्क कर सकते हैं। तो यही मेरे आज की वीडियो रही, इस बारे में आपको और क्या बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, वियर योर मास्क, अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बाय।